मगरबी बंगाल सीरीज़ का दूसरा व्लॉग हम पेश करने जा रहे हैं कि वोटर ने मज़हब नहीं शनाख्त को चुना है। कैमरा ऑन है, हवा में नमी है और मैं आपको ले जा रहा हूँ एक ऐसे सियासी मंजरनामे में जहाँ बयानिए टकराते हैं, ख्वाब बनते हैं और टूटते हैं और वोटर एक खामोश इनकलाब बर्पा करता है। आज हम मगरबी बंगाल की पुरहत हिकमत अमली और बांग्लादेश के इंतखाबात का ऐसा तकाबली जायज़ा लेने जा रहे हैं जिसमें कई चौंका देने वाले इंकशाफात छुपे हैं। सबसे पहले बांग्लादेश की तस्वीर देखते हैं। 2026 के इंतखाबात में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने एक भारी अक्सरियत हासिल की, तकरीबन 2/3 नशिस्तें जीत कर इक़्तिदार संभाला, जबकि जमात इस्लामी की क़यादत में इत्तेहाद सिर्फ 77 नशिस्तों तक महदूद रहा। अनाडोलो एजेंसी ये बताती है कि ये सिर्फ एक इंतखाबी नतीजा नहीं था बल्कि एक बयानिए की जीत और दूसरे की शिकस्त थी। यहाँ एक बुनियादी सवाल उठता है, जब मजहबी जमातें मैदान में थीं तो वोटर ने उन्हें क्यों मुस्तरद किया? जवाब सीधा नहीं मगर वाज़ेह है। बांग्लादेश के वोटर ने बंगाली कौम परस्ती यानी बांग्ला नेशनलिज्म को तरजीह दी, ना कि खालिस मजहबी सियासत को। ये इंतखाब दरअसल 2024 की अवामी बगावत के बाद हुआ जिसने शेख हसीना की हुकूमत को हटा दिया था। इस बगावत के बाद अवाम के अंदर एक नया शऊर पैदा हुआ, वो सिर्फ हुकूमत नहीं निज़ाम बदलना चाहते थे। यही वजह है कि जब वोटिंग का वक्त आया तो उन्होंने एक निस्बतन मोतदल कौमी शनाख्त पर मबनी बयानिए को चुना। दिलचस्प बात यह है कि मजहबी वोट बैंक खुद तकसीम हो गया। जमात इस्लामी आंदोलन और दीगर मजहबी ग्रोहों के दरमियान इख्तलाफात ने वोट को टुकड़ों में बांट दिया। इसके बरक्स BNP ने एक वसी इत्तेहाद बनाया, खुद को रियासती इस्तेहकाम और जमहूरी बहाली के नुमाइंदा के तौर पर पेश किया। एक और बड़ा अंसर ख़वातीन वोटर्स थी। तजियाकारों के मुताबिक जमात इस्लामी की रवायती और बाज़ात क़दामत पसंद सोच ने ख़वातीन को कमज़ोर कर दिया, जिसके नतीजे में बड़ी तादाद में ख़वातीन वोट BNP को मुंतकिल हुआ। ये वो खामोश वोट था जिसने इंतखाबी नतीजा बदल दिया। अब ज़रा मगरबी बंगाल यानी भारतीय बंगाल की तरफ आते हैं। वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने मजहबी शनाख्त को मैदान में उतारा और एक नया तजर्बा किया। सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश का मॉडल यहाँ भी लागू हो सकता है? यहाँ एक दिलचस्प तजाद सामने आता है। बांग्लादेश में मजहबी सियासत को महदूद पजीराई मिली, जबकि मगरबी बंगाल में BJP ने इसी अंसर को अपनी ताकत बनाने की कोशिश की। इसकी वजह दोनों खित्तों की मुख्तलिफ तारीखी और समाजी साख्त है। बांग्लादेश एक कौमी रियासत है जिसकी बुनियाद ही लिसानी और सकाफती शनाख्त पर है। 1971 की जंग इसी शनाख्त का नतीजा थी। इसके बरक्स मगरबी बंगाल भारत का एक सूबा है जहाँ कौमी बयानिया मुख्तलिफ सतहों पर तश्कील पाता है। मज़ीद हैरान कुन इंकशाफ ये है कि बांग्लादेश के सरहदी इलाकों में जहाँ जमात इस्लामी ने निस्बतन बेहतर कारकर्दगी दिखाई, वहाँ एंटी इंडिया जज्बात एक अहम अंसर थे। यही अंसर BJP के लिए बंगाल में एक मौका बन सकता है और ख़तरा भी। यानी अगर BJP मजहबी बयानिए को ज़्यादा शिद्दत से आगे बढ़ाती है तो बांग्लादेश की तरह रद्द अमल भी इसका आ सकता है, जहां वोटर मजहब से हटकर शनाख्त, मईशत और इस्तेहकाम को तरजीह दे। एक और अहम पहलू नौजवान वोटर्स का है। बांग्लादेश में नौजवानों की बगावत की और वोट भी दिया, मगर दिलचस्प बात यह है कि नौजवानों का एक हिस्सा जमात इस्लामी की तरफ भी माइल था क्योंकि वो इसे करप्शन फ्री समझते थे। इसके बावजूद मजमूई नतीजा इनके हक में ना जा सका, जिसकी वजह वसी तर कौमी बयानिया था। यही वो नुक्ता है जहां मगरबी बंगाल की सियासत को समझना ज़रूरी हो जाता है। अगर नौजवान वोटर सिर्फ शनाख्त या मज़हब पर नहीं बल्कि रोज़गार, तालीम और तरक्की पर वोट देते हैं तो फिर मजहबी हिकमत अमली महदूद असर रखेगी। अब एक बड़ा सवाल, क्या बांग्लादेश के नताइज BJP के लिए वार्निंग है? जवाब है जुज़वी तौर पर हाँ। बांग्लादेश ने ये दिखाया कि अगर आवाम को लगे कि मजहबी सियासत इनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी के मसाइल हल नहीं करेगी तो वो उसे मुस्तरद कर देते हैं। लेकिन अगर मजहबी शनाख्त को तरक्याती बयानिए के साथ जोड़ दिया जाए, जैसा कि BJP करने की कोशिश कर रही है, तो नताइज मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। एक और चौंका देने वाला पहलू ये है कि बांग्लादेश में कई मजहबी रहनुमाओं ने खुद BNP की हमायत की क्योंकि वो जमात इस्लामी की शिद्दत पसंदाना इमेज से खौफज़दा थे। ये इस बात का सबूत है कि मज़हब के अंदर भी सियासत की कई परतें होती हैं और हर मजहबी वोटर एक जैसा नहीं होता। अब अगर हम दोनों खित्तों को एक साथ रख कर देखें तो एक बड़ा तजिया सामने आता है कि बांग्लादेश कौम परस्ती जमा जमहूरियत बराबर है कामयाबी,
اور مغربی بنگال مذہب جمع ترقی تو اور تجربہ، لیکن اصل فیصلہ کن عناصر نے کیا؟ اعتماد نے۔ بنگلہ دیش میں عوام نے بی این پی پر اس لیے اعتماد کیا کیونکہ وہ ایک متبادل نظام چاہتے تھے۔ مغربی بنگال میں اگر بی جے پی یہی اعتماد پیدا کرنے میں کامیاب ہوتی ہے تو اس کی حکمت عملی کامیاب ہو سکتی ہے، ورنہ یہ صرف ایک تجربہ رہ جائے گا۔ اور اب کیمرہ دوبارہ آن ہے، رات گہری ہو چکی ہے، مگر سیاست کی کہانی ابھی باقی ہے۔ ڈھاکہ کی گلیوں سے لے کر کولکتہ کے چوراہوں تک ایک ہی سوال گونج رہا ہے، کیا ووٹر اپنی شناخت بچانا چاہتا ہے یا اپنی زندگی بہتر بنانا؟ شاید جواب دونوں میں چھپا ہے، اور یہی وہ راز ہے جسے سمجھنے والا ہی اگلا الیکشن جیتے گا۔